हाय। ऑल गुड। कैसे हो आप सब यार? सब बढ़िया है ना? बहुत टाइम बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और बहुत टाइम मतलब बहुत ही टाइम बाद बना रहा हूँ मैं। जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है अपना क्लास 11th का, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉक से। ठीक है, उससे पहले तो हमने टिश्यू वगैरह पढ़ लिए थे। तो एक्चुअली टाइम का थोड़ा इशू है। शेड्यूल ऐसा है कि बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, है ना? पर लेकिन अभी थोड़ा मैंने टाइम निकाला है अभी सुबह, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और आई होप यार आगे भी टाइम निकलता रहे और मैं वीडियोस कंटिन्यूसली बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज हम इस वीडियो से फ्रॉग के बारे में। तो वेलकम बैक गाइस, आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 7 का पार्ट 6 पढ़ेंगे जो कि है फ्रॉग्स। तो अब पढ़ते हैं इसको। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। तो फ्रॉग जो होता है वो लैंड पे भी रहता है, फ्रेश वाटर में भी रहता है, एंड बिलोंगिंग टू ए क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डाटा। तो ये जो फ्रॉग है वो किसके अंदर आता है, कौन सी क्लास के अंदर आता है? एम्फीबिया के अंदर आता है और फाइलम कॉर्डाटा के अंदर आता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रिस। तो नाम ध्यान रखना, राना टिग्रिस जो है वो क्या है, एक साइंटिफिक नेम है मतलब फ्रॉग का, और ये स्पीसीज इंडिया में कॉमन है। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है। मतलब ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड क्या होते हैं? जिनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है। तो देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। तो अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा तो इनका भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पोइल की, ये मैं बोल नहीं पाता यार, पोइकिलोथर्म्स, पोइकिलोथर्म्स। ठीक है, यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस चेंज इन द कलर ऑफ द फ्रॉग, है ना? आपने फ्रॉग का कलर चेंज होते हुए देखा होगा वाइल दे आर इन ग्रास एंड ऑन अ ड्राई लैंड। ठीक है ना? दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, जिसे बोलते हैं कैमोफ्लाज। ये क्या कर लेते हैं? कैमोफ्लाज कर लेते हैं। मतलब जैसे आसपास का कलर होगा वैसे ही अपना कलर बना लेते हैं बॉडी का, और ये फिर दिखते नहीं है। तो एनिमीज जो होते हैं इनके, वो देख नहीं पाते इनको और ये बच जाते हैं, इसी को कैमोफ्लाज बोलते हैं। ठीक, तो दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। इसको मिमिक्री भी बोलते हैं। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। तो जब बहुत ज़्यादा समर, बहुत गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, तब ये दिखते नहीं है, क्योंकि ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनका बॉडी का टेम्परेचर आसपास के इन्वायरमेंट पे क्या करता है? डिपेंड करता है। तो इनके लिए थोड़ा सा सर्वाइवल का दिक्कत होता है, इसलिए ये क्या रहते हैं? एस्टिवेशन और हाइबरनेशन पे रहते हैं। अभी हम देखेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड अ कोल्ड। ये जमीन के नीचे रहते हैं और मतलब डीप बरो में रहते हैं, नीचे की तरफ रहते हैं, एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से बचने के लिए। और दिस इज नोन एज समर स्लीप। तो गर्मी से बचने के लिए अगर ये रहते हैं वहां पे तो उसे एस्टिवेशन बोलते हैं, और विंटर स्लीप बोलते हैं, मतलब अगर वो सर्दी से बचने के लिए रहते हैं, जिसको हाइबरनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एस्टिवेशन भी करते हैं ये और हाइबरनेशन भी करते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। देन बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी मतलब इनका दिखने में कैसे होते हैं। यू हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। तो इनपे क्या रहता है? म्यूकस रहता है, जिसकी वजह से इनकी स्किन क्या रहती है? स्मूथ और स्लिपरी रहती है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन। और स्किन जो होती है ना, मॉइस्ट कंडीशन में बनी रहती है, और मॉइस्ट कंडीशन में बने रहना जरूरी भी होता है इनके लिए, क्योंकि ये रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू द स्किन के थ्रू भी करते हैं ये रेस्पिरेशन। द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी जनरली ऑलिव ग्रीन। तो डॉर्सल जो पीछे की तरफ का होता है वो ऑलिव ग्रीन होता है, विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं पीछे। ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। तो वेंट्रल साइड में क्या होता है? यूनिफॉर्मली पेल येलो रहता है कलर। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब्स इट थ्रू द स्किन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, बट लेकिन वो एब्जॉर्ब करता है पानी को फ्रॉम द स्किन। ठीक है, तो बॉडी ऑफ ए फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड अ ट्रंक। तो हेड हो गया और ये ट्रंक पार्ट हो गया। अ नेक एंड अ टेल आर एब्सेंट। नेक और टेल इनमें एब्सेंट होती है। इसमें कुछ यार समझाने के लिए नहीं है, तो जल्दी जल्दी मैं पढ़ रहा हूँ इसको। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल इज प्रेजेंट। तो माउथ के ऊपर नॉस्ट्रल्स रहते हैं। नॉस्ट्रल्स मतलब जहाँ से सांस लेते हैं। तो सांस ऐसा नहीं है, स्किन के थ्रू ही लेते हैं ये। ठीक है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू भी लेते हैं। आईज आर बल्ज्ड
बाहर को रहती हैं, एंड कवर्ड बाय अ निक्टिकेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिकेटिंग मेम्ब्रेन ये इंपॉर्टेंट है। निक्टिकेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो ना आइस को प्रोटेक्ट करती है वाटर में। तो लिखा है ना, निक्टिकेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम वाइल इन वाटर। तो जब ये जो फ्रॉग होता है वो पानी में होता है तो उसकी आंखों को बचाता है निक्टिकेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ आई अ मेम्ब्रेन टिम्पेनम। टिम्पेनम क्या होते हैं? एयर होते हैं। रिसीव साउंड सिग्नल्स। इनमें पिन्ना नहीं होता है, जैसे हम में ये पिन्ना है ना, इनमें पिन्ना वगैरह तो होता नहीं है। पिन्ना एक्चुअली मैमल्स में रहता है वैसे भी ना। तो ऑन आइदर साइड ऑफ आइज, आइज के दोनों तरफ क्या रहते हैं? मेम्ब्रेनस टिम्पेनम रहता है, इसे ईयर बोलते हैं, जो साउंड सिग्नल्स को रिसीव करता है। द फोर लिम एंड द हाइंड लिम हेल्प इन स्विमिंग। फोर लिम और हाइंड लिम किस में हेल्प करते हैं? फोर लिम और हाइंड लिम स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में और बरोइंग में, ठीक है, उछलने में और अंदर जाने में। द हाइंड लिम्स एंड्स इन 5 डिजिट्स। हाइंड लिम्स में क्या होता है? 5 डिजिट्स होती है, मतलब ये 5 ऐसे उंगलियां टाइप की रहती है। एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन द फोर लिम्स दैट एंड इन 4 डिजिट्स। तो जो फोर लिम्ब है उसमें तो 4 डिजिट्स रहती हैं, और जो हाइंड लिम्ब रहती है उसमें 5 डिजिट्स रहती हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो फोर लिम्ब रहता है ना, सॉरी, जो हाइंड लिम्ब रहता है वो लार्ज रहता है और मस्कुलर रहता है। क्यों? क्योंकि इनको उछलना है। तो उछलने के लिए बेसिकली कौन काम आएगा? हाइंड लिम्ब भी काम आएगा, तो वो मस्कुलर होना ही चाहिए। फीट हैव वेब्ड डिजिट्स। फीट्स में क्या होते हैं? वेब्ड डिजिट्स होते हैं, जैसे इनके ये ना डिजिट्स, तो इसमें वेब होगा, मतलब इस तरीके से स्किन की एक कवरिंग होती है दैट हेल्प इन स्विमिंग। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिस। फ्रॉग सेक्सुअल डायमॉर्फिस शो करता है, मतलब कि फ्रॉग में मेल और फीमेल जो होती है ना वो दिखने में अलग रहती है, ठीक है। मतलब मेल और फीमेल को हम अलग से, मतलब देख के हम पता लगा सकते हैं मेल और फीमेल को। जैसे ह्यूमन में क्या होता है? मेल अलग है, फीमेल अलग है ना, देख के ही पता चल जाता है, तो उसे बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। तो मेल जो होता है ना वो क्या प्रोड्यूस करता है? एक साउंड प्रोड्यूस करता है वोकल सैक से। एंड ऑल्सो कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजीज ऑफ द फोर लिम्ब विच आर एब्सेंट इन द फीमेल फ्रॉग। अच्छा, आपने देखा होगा कभी जो धान होता है ना, मतलब चावल होता है, उसकी खेती को देखा होगा, तो वहाँ पे पानी भरा रहता है, तो रात को टर 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 बहुत तेज आवाज आती है। वो कौन करता है? मेल, टू अट्रैक्ट फीमेल फॉर कप्युलेशन, ठीक है। तो मेल फ्रॉग, यार ये वीडियो बंद हो गया था इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट रह गए थे, उसको कवर करने के लिए। तो फ्रॉग में क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। मेल जो होता है उनमें क्या होता है? वो एक सब कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ, मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट फीमेल्स। और इनमें कपुलेटरी पैड होता है। कपुलेटरी पैड कहाँ पे रहता है? ये ध्यान रखना, ठीक है। कपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। फोर लिम्ब की जो फर्स्ट डिजिट है वहां पे क्या होता है? ऐसे करके देख, मतलब गूगल में देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कपुलेटरी पैड रहता है, ठीक है। एक थिक सा स्ट्रक्चर रहता है जो क्या करता है? ड्यूरिंग कपुलेशन फीमेल को, मतलब पकड़ने के लिए काम आता है। मतलब एक्चुअली एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ पे कपुलेशन होता है वहाँ पे के लिए जरूरी होता है वो कपुलेटरी पैड, ठीक है। विच आर एब्सेंट इन द फीमेल फ्रॉग। और ये फीमेल फ्रॉग में क्या रहता है? एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं अभी इस वीडियो को, ठीक है। मॉर्फोलॉजी तक अभी हमने पढ़ा, अब इसके बाद हम एनाटॉमी के लिए बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को, और थैंक यू सो मच फॉर 50,000 सब्सक्राइबर अभी हमारे चैनल ने कंप्लीट किए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो वंस अगेन वही, बाय बाय।